नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। रामशरण सिंह जी हमारे जो मित्र हैं, यानी हम सबके मित्र हैं, उन्होंने लिखा कि दीक्षित जी, अभी तक आप कर्मचारियों के हित की बात करते थे, आज अचानक राजनीति की बात क्यों कर रहे हो? रामशरण सिंह जी, राजनीति की बात करना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन बात सही होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए और उस बात से किसी का अपमान या समाज में कोई वितंडावाद नहीं होना चाहिए। उससे कोई भी ऐसा ना हो कि आप आग लगा दें समाज में, क्योंकि ऐसे सच को भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि जो हमारा ये चतुर्थ स्तंभ है, जिसको हम आप लोगों का ही चैनल बताते हैं, हमने पूरी कोशिश की जितनी हमारी क्षमता है कि इसमें तथ्यात्मक और सही जानकारी दें, विशेषकर पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए, और अभी तक उसमें हम सफल भी रहे हैं। हम जैसी एक उम्मीद करते थे अपने से, उसमें हम सफल रहे हैं और उसी का परिणाम है कि जो लोग जुड़े हैं वो मजबूती से हमारा समर्थन करते रहे हैं। हमारा जब स्वास्थ्य खराब रहा और उस समय हम कंटेंट को उतना अच्छे ढंग से नहीं भी डाल पा रहे थे, तब भी वो हमारे हल्के फुल्के वीडियो जो हमारी नज़रों में बहुत ही हल्की क्वालिटी थे, उनका भी वो बहुत तारीफ करते थे। खैर, वो तो उनकी बात है, उन्हीं की वजह से ये चैनल चल पा रहा है। लेकिन जो ऐसे लोग जिनकी कहा जाए एक भी बात सच्ची नहीं होती, वो क्यों नहीं होती, कितना बढ़ा चढ़ा के काल्पनिक बातें वो बताते रहते हैं, चाहे डीए वृद्धि हो, चाहे कम्यूटेशन हो, नोशनल इंक्रीमेंट हो, एफएमए हो, कोई भी मामला हो, इवन रेलवे किराए में जो छूट है सीनियर सिटीजन की, तमाम मामले ऐसी बढ़िया खबरें चलाते हैं कि उनकी हेडिंग होती है खुशखबरी, बल्ले बल्ले, गिफ्ट, तोहफा वगैरह वगैरह। मतलब ऐसी खबर वो बनाते हैं, थंबनेल ऐसा होता है, हेडिंग ऐसी होती है कि कोई भी व्यक्ति, पेंशनर, कर्मचारी उसको देखे बिना नहीं रह पाता है। ये बात अलग कि बाद में निराशा हाथ लगती है। हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। हमने बहुत पहले कहा था कि डीए 2% जनवरी से बढ़ेगा, निराशाजनक बात थी। हमने कहा था कि बहुत अगर कुछ होगा तो 3% जा सकता है, लेकिन उसी बीच में 6% डीए बढ़ाने वाले थे। हम तो अभी देख रहे हैं डीए अभी मिल भी गया पेंशन में, उसके बाद भी कुछ लोग 4% बढ़ा रहे हैं। तो वो खबरें लोग सोचते हैं कि शायद एरियर अब मिल जाएगा। तो ये देखिए, हम ऐसी खबरें नहीं चला सकते हैं। कर्मचारियों का हम हित क्या कर पाएँ, हित की बात नहीं, सही बात, मार्गदर्शन की बात है। जितनी हमारी क्षमता वो भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमसे जुड़ा है उसको हम लाभ के लिए बताते हैं कि भैया पेंशन हम बढ़वा नहीं सकते हैं, एरियर जो मिल रहा है वो मिलेगा, न कोई यूट्यूबर दिला सकता, न छीन सकता, न कम करा सकता है। तो हम तो आपको जानकारियाँ देते हैं, साथ में तरीका भी ढूंढते हैं कि अपनी बात को मजबूती से आगे कैसे बढ़ाएं कि सरकार तक वो आवाज़ पहुँचे या हमारे श्रमिक नेता उसमें पहुँचे। हमारे जो आदरणीय नेताजी हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, उनका व्हाट्सएप से हम जुड़ाव है। ये बात अलग कि वो हमें उत्तर नहीं देते, लेकिन कोई ज़रूरत पड़ने पे हम उसमें उनको भी लिखते हैं। हम कोशिश तो अपनी तरफ से कर ही सकते हैं, जैसी कि हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार से वो करें। लेकिन वर्तमान दौर जो चल रहा है, पहलगाम जो कांड हुआ है, अब उस कांड के बाद कुछ बचा है क्या? देश युद्ध की स्थिति में है, सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। और युद्ध कोई आईपीएल मैच नहीं, ये आईपीएल चल रहे हैं, हम चाहें इस पर बहुत अच्छे वीडियो डाल सकते हैं तो व्यूअर भी अच्छे मिलते हैं, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि हमें जानकारी उन पूरे मैचों के रिकॉर्ड सब मालूम है। लेकिन हम उसको मानते हैं आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग के बजाय इंडियन पैसा लीग। वो केवल पैसे के लिए है, कुछ नहीं उसमें। वो देश का पैसा जो है वो नचोड़ के ले जा रहे हैं फालतू लोग, कोई मतलब नहीं। देश का समय बर्बाद कराया जा रहा है, लोगों की नींद खराब कराई जा रही, देश को हासिल इससे क्या होता है? खैर,
वो लोगों की रुचि रुझान, हम किसी की रुचि में दखलंदाजी करने का अधिकार हमें नहीं है। लेकिन पहलगाम जैसे कांड पर जो हमने वीडियो डाले, आप अगर उन वीडियो को देखें, हमने उनमें थंबनेल और कुछ हेडिंग तक नहीं लगाई या हल्की फुल्की हेडिंग लगा दी, बहुत छोटी सी। लेकिन उसमें जो हमने कहा वो बड़े बड़े चैनल बाद में 24 घंटे और 48 घंटे बाद बता रहे हैं जो बातें हमने उसमें बताई, और कुछ बातें अभी भी नहीं बता पा रहे हैं वो लोग। तो आप बताइए वो क्या ज़रूरी नहीं है? और आपको हम ये भी कि भाई कई लोग युद्ध से डरते हैं कि परमाणु बम पटक दी जाएगी ऐसा वैसा, तो वो भी हमने बताया कि ऐसा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं। तो कुल मिला के हमारी कोशिश होती है कि हम तथ्यात्मक और सही बात आप तक पहुंचाएं। उसमें थोड़ी देर भी लग सकती, वो बहुत मज़ेदार नहीं होगी, लेकिन ये हमने संकल्प बार बार व्यक्त किया है कि हम सत्य से समझौता नहीं करेंगे। हमारा वीडियो अगर 100 लोग भी देखते हैं, जो कि कम से कम देख ही लेते हैं, वो पर्याप्त हैं। हमें नहीं चाहिए कि मिलियन और बिलियन कोई दर्शक, क्या मतलब है? जहाँ तक पैसे कमाने की बात, हमने कई तरीके बताए थे कि क्रिप्टो माइनिंग एप्लीकेशन जिसमें एक नया पैसा नहीं लगता है, 24 घंटे में एक बार आप माइनिंग करें, यानी उंगली टच कर दें, वो काम चालू हो और कुछ न कुछ वो देगी। साथ में हमने बताया था जियो स्फीयर ब्राउज़र प्ले स्टोर से, GIOSPHERE जियो स्फीयर प्ले स्टोर में आप सर्च बार में लिखें, उसको इंस्टॉल कर लें, और प्रोसेस हमने वीडियो में बताया कि ऐसा कर लें। नहीं है तो आप जो है हमसे संपर्क करें, हम बताएंगे। हमारा उसमें कोई हित नहीं, वो तो ब्राउज़र है, ब्राउज़र से अगर आप करेंगे तो हमें उसमें नहीं, लेकिन आपका निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो 500, ज़्यादा मेहनत करेंगे 1000 रुपये प्रतिदिन बहुत आसानी से उससे अर्न किया जा सकता है। तो हम तो ये तरीका बताते, हमने उस समय बताया था कि आपको हम बताएंगे 25 में पैसा डबल करने का तरीका, क्योंकि हमें मालूम था शेयर मार्केट में एक दिन गारंटेड दिन आएगा, और वो दिन आया और हमने बताया था और बिल्कुल वैसा हुआ। तो हम तो कहते हैं कि कमेंट्स में लिखो कि आप क्या चाहते हैं। आज जो परशुराम जयंती कल मनाई गई, कुछ लोग आज भी मना रहे हैं क्योंकि अक्षय तृतीया को उनको जन्म हुआ था उनका, तो हमने उसमें शब्दों के बारे में बताया था कि प्रकटोत्सव, अवतरण और जन्मदिन, जयंती में फ़र्क क्या है। हमारे को उसमें बहुत ही मतलब उत्साहवर्धक, उम्मीद से कहीं बेहतर रिस्पांस मिला। और हमारे छोटे भाई अनुज, जिनको हम बोलते हैं, डॉक्टर कौशल किशोर द्विवेदी, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में हमारे को, यानी हमारी ऊर्जा बढ़ाने वाला काम किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस तरह की पोस्ट परम आवश्यक हैं, इसकी चिंता नहीं करो, कौन आलोचना करेगा कौन प्रशंसा करेगा। तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा लगा। और इस उत्साहवर्धन के लिए, चूँकि वो एडमिन भी हैं ग्रुप के, पेंशनर्स फोरम के, तो ऐसे में उनका ये कहना, और उन्होंने PhD की है, ऐसा नहीं है कि वो खुद बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, वो तो बहुत योग्य व्यक्ति, उन्होंने ऐसा कहा। और हमने इच्छा जताई कि अब हम रामचरितमानस, और उसको लोग रामायण बोलते हैं, हालांकि रामायण और रामचरितमानस में फ़र्क है। ये सारी चीज़ों के कि रामायण, गीता, रामचरितमानस, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, हमारा तो इसमें इंटरेस्ट है। अब हम उसमें कहेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे पंडित जी हो गए हैं। तो पंडित तो हमको कई लोग बोलते भी हैं पंडित जी। हम ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, और इन ग्रंथों को हमने बचपन में ही पढ़ा है। तो महाभारत और रामायण पर हम कुछ ऐसा डालेंगे जो कि आपको टीवी सीरियलों में वो नहीं बताया गया जो बताया जाना चाहिए था। तो वो कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो बहुत रुचिकर हैं और प्रेरणा लेने वाले हैं, उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसे प्रसंगों का एक सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन अभी पहलगाम का कांड ऐसा है कि जिसको कहते हैं अंदर से हिले हुए हैं, तो उसी पे हमने जो बोला था। और आप वो देखें वीडियो सभी,
उसमें हमने कोई थंबनेल नहीं लगाया है, तो वो अगर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने इतना एडवांस में ऐसी चीज़ें कैसे बता दी जो चैनल अब बता रहे हैं। तो खैर, आपका ये जो समर्थन है और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको बहुत वंदन, अभिनंदन, साधुवाद, और जो जा रहे हैं उनको टाटा बाय बाय, क्योंकि इस बीच में लगभग 26 लोग टाटा बाय बाय पिछले एक हफ्ते में कर गए, तो उनको बहुत बढ़िया। उनको हम विदाई समारोह तो आयोजित यहाँ नहीं कर सकते हैं डिजिटली, लेकिन उनको टाटा बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि ये बढ़िया तरीका। अगर नहीं पसंद आ रहा तो आपको हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब करेंगे उनको हम भरोसा दिलाते हैं कि इस चैनल पर आपको केवल सत्य और तथ्यात्मक बातें ही मिलेंगी। पेंशनर और कर्मचारियों के बाबत अन्य घटनाएं या अन्य जो विषय पे हम वीडियो डालेंगे वो भी तथ्यात्मक होंगे, और आप दूसरों से चर्चा करेंगे उसके आधार पर, तो आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। नहीं तो खबर सुनते हैं आप कहीं किसी वीडियो की फर्जी, दूसरे को बताते हैं, बाद में किरकिरी आपकी होती। तो आप कमेंट्स करने में कोई कंजूसी ना करें। धन्यवाद।